नमस्कार। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इंडियन प्लेट जो है वो सिर्फ जो प्लेट बाउंड्री है वहीं पे ख़तरा नहीं है भूकंपों का, लेकिन सारी इंडियन प्लेट पूरी है जो वो भी एक अंडर स्ट्रेन रहती है, तो वहाँ पे भी भूकंप आए हैं और आने की संभावनाएं आगे हैं करके। अब आगे देखते हैं कि अगर जो मैंने कहा था कि सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पॉइंट जो धरती पे है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट जो धरती पे है वो आपका मरियाना ट्रेंच है। तो इसका जो है गहराई जो है ये करीब करीब 11,035 मीटर्स डीप है, और जो माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका 8,850 मीटर हाई है। तो ये दोनों जो मतलब गहरा और ऊंचा जो हिस्सा है धरती पे उसका कारण बनने का है ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है करके। आगे देखते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसको ध्यान में रखें कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस एरियाज़ को कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से लेके आपका जो है ये जापान से होता हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया में पूरे एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं। दूसरा एरिया जो है आपका, सो ये आपका रिंग ऑफ फायर हो गया, आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फिर मिड अटलांटिक रिज है जो कि स्प्रेडिंग सेंटर है, और आपका मेडिटेरियन बेल्ट है जिसमें आपका इवन हिमालयास और दूसरी जो एप्लेचाइन और जो आता है हिस्सा जो है माउंटेन्स का वो है करके। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में अगर देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास डजन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि आपस में कुछ मतलब सबडक्ट भी हो रही है, या तो फिर आपका पुल अपार्ट भी हो रहा है, या तो फिर आपका जो है वो कोलिशन भी हो रहा है इसमें करके। तो आगे इसमें अगर बढ़ते हैं तो 3 टाइप ऑफ बाउंड्रीज हमारे पास हैं, डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं। और इसके बारे में अगर और आगे देखें तो ये है आपका एग्जांपल जो है। तो बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा सा फाइनल टच दे रहे हैं, जो कि हमने पहले बात की उसी का है कि आपका डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैं जो कि ओशनिक प्लेट सेपरेशन होता है जहाँ पे, और मिड एटलांटिक रिज, मिड ओशनिक रिज भी इसको कहा जाता है, और हम लोग इसको कहते हैं स्प्रेडिंग सेंटर्स भी कहते हैं करके। तो ये एग्जांपल दिया गया है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो आप एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वहाँ पे आपका मिड एटलांटिक रिज बन रहा है करके। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमको, रिफ्टिंग मिलती है, रिफ्ट वैलीज मिलती हैं, वॉल्केनोज मिलते हैं, और अर्थक्वेक्स भी होते हैं करके। आते हैं दूसरा वाला एक और है जो कि डाइवर्जन बाउंड्रीज हैं जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट सेपरेशन हो रहा है करके। और ये एग्जांपल हमने जो देखा था वो था आपका जो अफ्रीका का, अफ्रीका में जो प्लेट दूर जा रही है एक दूसरे से, जो हमने कहा कि ये स्प्लिटिंग ऑफ अफ्रीका है जो कि ईस्टर्न पार्ट जो उसका स्प्लिट हो रहा है, और एक टाइम आएगा कि ये एक नई प्लेट बना देगा जिसको हम लोग कहेंगे सोमालियन सब प्लेट। तो ये यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आपका रिफ्ट वैलीज, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स होगा। फिर आता है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ पे ओशनिक कन्वर्जेंस हो रहा है, और ये डीपेस्ट पार्ट जो हमारा बन रहा है वो आपका मरियाना ट्रेंच है यहाँ पे करके। और ये दोनों हो रहा है आपका पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है आपकी फिलिपाइन प्लेट के साथ एक्चुअली। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ओशनिक ट्रेंच मिलेगी आपको यहाँ पे, और फिर आपको वॉल्केनिक आर्क मिलेगा, और डीप अर्थक्वेक्स भी मिलेंगे, शैलो भी मिलेंगे, और इंटरमीडिएट भी मिलेंगे करके यहाँ पे। फिर आता है दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो कि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रहा है जहाँ पे, और ये आपका एग्जांपल है एंडीज़ माउंटेन का जिसमें हमने बात की थी नस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में करके। और यहाँ पे भी आपका ये ट्रेंच मिलेगा, दिस इज़ योर ट्रेंच एक्चुअली। तो यहाँ पे भी आपको वॉल्केनिक माउंटेन चेन मिलेगी, फोल्डेड माउंटेन्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन हो रहा है करके, और डीप अर्थक्वेक्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, शैलो भी मिलेंगे करके। फिर आपका आता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, लेकिन आपका है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस करके। तो यहाँ पे है जो कि आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में देखा गया है। हालांकि अभी ये सिचुएशन जो है ज़्यादा सबडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इनिशियली हुआ था जो कि मैंने आपको
पिछले लेक्चर में समझाया था, जहाँ पे कि ओशनिक प्लेट का पोर्शन हमारे पास इंडियन प्लेट के पास था जो कि सबडक्ट किया करके। तो अभी ये हो रहा है कि इसमें दोनों जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट दोनों आपस में सामने आ गए हैं, और उसकी वजह से जो हमको मिल रहा है वो है आपका हिमालयाज़। तो यहाँ पे भी आपको जो है क्रिस्टल थिकनिंग मिलेगी इस पोर्शन में, जो कि हम लोग बात कर रहे थे रूट्स की, जो डीपर रूट्स होगा यहाँ पे, तो इसके रूट्स जो होंगे वो डीप होंगे करके, और ये आपको यहाँ पे शैलो अर्थक्वेक्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है करके। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज, जो कि मिड ओशनिक रिजेस के साथ मिलती हैं आपके, और यहाँ पे लैटरल ट्रांसफॉर्म होता है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक होंगे लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा करके। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज जो हैं वो आपका पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में देखा गया है, जो कि आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है। ये जो है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है करके। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स मिलेंगे और अर्थक्वेक्स भी मिलेंगे यहाँ पे करके। अब एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे और जियोफिजिस्ट थे विल्सन, उन्होंने ये एक बात कही थी कि ये जो भी आपके प्लेट मोशंस हो रहे हैं करके, और ये एक कंप्लीट साइकिल है जहाँ पे प्लेट बनती है और फिर वो मेल्ट होती है, फिर से नई प्लेट बनती है। तो ये कंप्लीट एक साइकिल है करके, जिसमें होता है, जो कि इंक्लूड करता है आपका प्लेट मोशन भी आपका इंक्लूडेड है इसमें। तो प्लेट आपकी मतलब आपका बनना शुरू हुआ, फिर ये कन्वर्ज हुआ आपका जाके, और इस साइड भी कन्वर्ज हो रहा है। तो मतलब ये एक फिर वो प्लेट कंज्यूम हो गई और फिर एक नई प्लेट बनना शुरू हुई करके। तो ये पूरी एक साइकिल बताई गई है, जिसमें आपका यहाँ से शुरू हुआ है कि आपका कॉन्टिनेंटल रिफ्ट हो रहा है, या तो ड्रिफ्ट हम लोग कहें इसको, हो रहा है करके, और यहाँ पे नई प्लेट बन रही है, फिर ये आपका सबडक्शन हो रहा है करके, यहाँ पे जो दिखाया है सबडक्शन हो रहा है और एक नई प्लेट बनना शुरू हुई करके। लेकिन इनका ये इस बारे में ये कहना था कि प्लेट मोशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स कैन चेंज और मॉडिफाई। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स कैन चेंज और मॉडिफाई फ्लो पैटर्न्स। फ्लो पैटर्न्स किसके, आपके ओशन के फ्लो पैटर्न्स भी चेंज कर सकता है ये करके, और इसका इन्फ्लुएंस जो होगा वो एटमॉस्फेयर पे भी होगा, उसके भी पैटर्न्स चेंज कर सकता है, और ये ओवरऑल जो है ग्लोबल क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेगा। और ग्लोबल क्लाइमेट को जब ये अफेक्ट करेगा तो आपका प्रेसिपिटेशन वेरिएशन देखा जाएगा ऑन रीजनल स्केल, और प्रेसिपिटेशन हमारा क्या है, बारिश। तो ये जो है ये आपका होना तय है करके। सो ओवर सेवरल 100 मिलियन टू सेवरल बिलियन ईयर्स, plate tectonic has formed, maintained, destroyed and reformed ocean basins and continents। तो इसमें ये कहा गया है कि भी आपका कई सदियों से और मिलियंस ऑफ ईयर्स और बिलियंस ऑफ ईयर्स से प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसने जो सतह हैं, जो क्रस्ट है, जो प्लेट्स हैं, उसको बनाया भी है, मेंटेन भी किया है, तोड़ा भी है, या तो डिस्ट्रॉय किया है, उसको रिफॉर्म भी हुआ है, फिर से उसको पुनर्जन्म हुआ है उसका। और इसी तरह से ये कॉन्टिनेंट्स और जो है ओशंस, ओशनिक प्लेट्स जो हैं वो बनती आई हैं और वो टूटती भी आई हैं करके, कंज्यूम भी होती आई है। तो ये मोटा मोटा एक विल्सन साइकिल है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमको लगता है वो ये है कि ये फ्यूचर में और अभी भी और पास्ट में भी इसने जो है ये फ्लो पैटर्न्स, ओशन के फ्लो पैटर्न्स को अफेक्ट किया है, जो कि इन्फ्लुएंस किया है एटमॉस्फेयर को, एंड फाइनली वो अफेक्ट कर रहा है आपका ग्लोबल क्लाइमेट को भी। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने कहा था कि आखिर में हम लोग एक और पार्ट डिस्कस करेंगे कि अर्थ एज ए जियो डायनमो की क्या है, और कौन सा इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो लेयर है या तो यूनिट है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो है आपका अर्थ को रोटेट भी करता है, वो कौन सा है करके, वो जियो डायनमो की तरह कैसे काम करता है करके, इसको देखते हैं करके। तो अगर हम लोग ये ले लें कि अगर ये अर्थ जो है एक मैग्नेटिक बार है, उसी को कंपेयर करते हैं,
और ये इसका इंक्लिनेशन एक्सिस है आपका जो है अर्थ का, वो गया है 11 डिग्री है उसका, वो दिखाया गया है। तो अगर इसको हम लोग कहते हैं कि भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मच लाइक द फील्ड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ अ जाइंट मैग्नेट were placed at Earth's center and slightly inclined like with 11 degree from the axis of rotation. तो वो 11 डिग्री का आपका जो है इंक्लिनेशन है, जो जिस एक्सिस पे ये आपका अर्थ रोटेट करती है। तो क्या लाइंस दिखाई देगी, मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी और जो फोर्सेस होंगे विल बी प्रोड्यूस्ड इन बाय सच अ मैग्नेट आर शोन, यहाँ पे दिखाया है। एक कंपस नीडल का जो है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ज़्यादातर जो पोल हम लोग लेते हैं, मैग्नेटिक कंपस जो हम लोग लेके चलते हैं उसका आपका वो हमेशा जो है मैग्नेटिक नॉर्थ को ही आपका ओरिएंट करता है करके। तो ये एक बात हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसमें कि वाई द आउटर कोर कैन बी लिक्विड वाइल द डीप मेंटल इज सॉलिड, ये क्यों है करके। तो अब अगर मोटा मोटा हम लोग देखें तो एक तो हमारे पास डेप्थ है यहाँ पे जो कि करीब करीब 6000 से ऊपर किलोमीटर का है करके, और दूसरा जो है हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर अगर हम लोग देखते हैं तो इनर कोर तक जाते जाते 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर जाता है करके। तो भाई अगर ये नीचे इतना टेम्परेचर जा रहा है तो ये तो सारा मटेरियल जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए, वो तो ऐसा हो नहीं रहा है करके। तो जो इनर कोर है वो क्यों सॉलिड है और आउटर कोर जो है वो क्यों लिक्विड है, ये आउटर कोर की बात हो रही है, ये आउटर कोर है आपका, ये इनर कोर है करके। तो इनर कोर जो है वो आपका सॉलिड है, आउटर कोर जो है आपका जो है वो तो लिक्विड है करके। तो जियोलॉजिस्ट वेर पजल्ड बाय existence of a solid inner core when the temperature inside the earth increases with depth। तो मतलब अगर हम लोग ये ले रहे हैं कि ये टेम्परेचर जो डेप्थ में अगर जा रहा है तो यहाँ से आपको देखेंगे तो ये ग्रेडियंट जो है इसका इंक्रीज़ हो रहा है करके। तो ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, ये 5000 डिग्री तक जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक पजल थी उनकी। सो इट हैज़ बिन एस्टिमेटेड दैट द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 3500 डिग्री सेंटीग्रेड एट कोर मेंटल बाउंड्री, यानी यहाँ पे है आपका ये वाला, एंड इट गोज ऑलमोस्ट टू और अबव 5000 डिग्री सेंटीग्रेड एट इट्स सेंटर। तो ये वाला है आपका। अब ये क्या, देयरफॉर इफ द इनर कोर इज हॉटर हाउ कुड इट बी इनर कोर बी सॉलिड व्हाइल द आउटर कोर इज मोल्टन। तो ये एक चीज़ जो है कि ये लिक्विड क्यों है और ये आपका सॉलिड क्यों, ये एक प्रश्न था। द मिस्ट्री वॉज इवेंचुअली सॉल्व्ड। लेबोरेटरी में इसको एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे ये देखा गया कि भी जो इनर कोर है वो ज़्यादातर आयरन एलॉय से बना है, आयरन निकल है, विच शोड दैट द सॉलिड नेचर वॉज ड्यू टू हाई प्रेशर रेदर देन टेम्परेचर एट द अर्थ। तो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इस वजह से ये जो है आपका जो इनर कोर है वो आपका सॉलिड है आउटर कोर से। तो प्रेशर कितना है आपका, जब आप गहराई में जाते हैं तो प्रेशर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, ये करीब करीब नहीं तो 400 गीगा पास्कल। तो ये टेम्परेचर तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें प्रेशर अफेक्ट कर रहा है। तो ग्रेटर डेप्थ में जो है वो आपका प्रेशर की वजह से ये सॉलिड है। अब दूसरा सवाल जो इसमें आया है वो ये था कि भाई ये अर्थ सेंटर जो है रिजेंबल्स टिपिकल परमानेंट डाइपोलर मैग्नेटिक बार, हावेवर दिस टेम्परेचर कैन बी easily rejected because the field of a permanent magnet is destroyed at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे डेवलप हो रही है करके, यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं हम लोग कि जो ये कोर है वही मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है करके। तो ये मैग्नेटिक बार की जो बात आई थी और मैग्नेटिक फील्ड की जो बात है इस पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग करके यहाँ पे।
तो एक तो ये कहा कि भाई ये टिपिकल एक परमानेंट डाइपोलर मैग्नेट है, परमानेंटली मतलब वो मैग्नेटिक स्टेट में रहता है करके। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है करके। तो ये कहा कि ये हाइपोथेसिस जो दिया गया है कि भाई आपका ये अर्थ जो है एक मैग्नेटिक बार की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है वो इस टेम्परेचर पे हमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारा टेम्परेचर कितना जा रहा है करके, करीब करीब 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जा रहा है करके। When we know that the temperature in the earth deep interior is much higher, thousands of degrees at its center। तो कितना था हमने पिछली स्लाइड में देखा, करीब करीब 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये अगर इतना बढ़ रहा है नीचे, और जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा 500 डिग्री पे ही। तो 5,000 डिग्री पे कैसे ये मेंटेन कर रहा है? सो अनलेस द मैग्नेटिज्म इज कॉन्स्टेंटली डीजेनरेटेड। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो कंटिन्यूसली अगर आपकी रीजनरेट होती रहेगी, तभी जाके ये अपने आप को मेंटेन करेगा, नहीं तो ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये चर्चा आगे बढ़ी, और इसमें साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट थ्योरी दैट हीट फ्लो आउट ऑफ अर्थ्स कोर causes convection that generates and maintains the magnetic field। अब ये हमने कहाँ देखा था? स्टेनोस्फीयर में। ये बात की थी आपने, कन्वेक्शन की बात की थी हमने, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई अगर मान लो कि कन्वेक्शन करंट्स तो होंगे वहाँ पे, क्योंकि आपका हीट फ्लो हो रहा है, डीपर पोर्शन से आपका हीट फ्लो अच्छा खासा होगा, तो ये एक जो है ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन क्या था? ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन इन आउटर कोर बट नॉट बाय कन्वेक्शन इन द मेंटल। तो ये भी एक सवाल था कि मेंटल तो सॉलिड हो गया आपका, तो इनर कोर जो है वो, आउटर कोर जो है वो क्यों लिक्विड है भाई वो, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट कर रहा है करके। और ये भी चर्चा हुई कि 500 डिग्री पे तो मैग्नेट खत्म हो जाएगा, आपका नीचे जो टेम्परेचर जो है वो 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये क्वेश्चन कहा कि भाई आपका जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड मान लो बाय कन्वेक्शन इन द आउटर कोर, क्योंकि इनर कोर तो आपका सॉलिड है, बट नॉट बाय द कन्वेक्शन इन द मेंटल, मेंटल उसके ऊपर है करके, तो वो भी सॉलिड है। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द आउटर कोर इज प्राइमरली मेड अप ऑफ आयरन विच इज वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लेकिन जो आपका मेंटल है वो सिलिकेट रॉक से बना हुआ है। तो आपकी रॉक्स की प्रॉपर्टी अलग है, मेंटल की सिलिकेट रॉक्स हैं, और वो क्या है? पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं करेगा। तो ये एक बात जो है उसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव की गई। द कन्वेक्शन मोशन, एक और भी चीज़ थी जो कि इसको लाया गया, द कन्वेक्शन मोशन आर मिलियन टाइम्स मोर रैपिड। और यहाँ पे ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है? आपकी मेंटल जो पोर्शन आएगा वो स्टेनोस्फीयर आएगा करके, और जो सॉलिड पोर्शन है उसको भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हीट नीचे इतनी ज़्यादा है कि वो आपका जो आउटर कोर है उसको लिक्विड में रखता है, और वहाँ पे जो कन्वेक्शन डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि कन्वेक्शन स्टेनोस्फीयर में भी हो रहे हैं, लेकिन स्टेनोस्फीयर में आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सिलिकेट रॉक से बना हुआ है, और सिलिकेट रॉक्स जो हैं वो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। और जो आपका आउटर कोर जो है जो कि लिक्विड है, वो जो है वो आयरन से बना हुआ, विच इज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ये कहा गया कि तो कन्वेक्शन मोशन, दूसरे एक एग्जाम उदाहरण दिया कि भाई जो कन्वेक्शन करंट्स हैं वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं करके, इन दी लिक्विड आउटर कोर देन द सॉलिड मेंटल। ये भी एक रीज़न दिया गया। दिस रैपिड मोशन स्टेयर अप इलेक्ट्रिक करंट in the iron to create geodynamo with strong magnetic field।
तो ये एक वजह है। तो इसमें ये पार्ट में हम लोग दो चीज़ जान पाएँ। एक तो ये है कि भाई इनर कोर और आउटर कोर में क्यों अंतर है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड क्यों है। दूसरा कि आउटर कोर जो है वो एज ए जियोडायनेमो क्यों एक्ट करता है लेकिन मेंटल नहीं कर पाता है और स्टेनोस्फीयर नहीं कर पाता है। दोनों में कन्वेक्शन करंट्स पैदा होते हैं, लेकिन इनर कोर आउटर कोर जो है वो आपका गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसमें आयरन है, और कन्वेक्शन करंट जो है वो मिलियन टाइम्स वो तेज़ी से वहाँ पे बन रहे हैं, जो कि उसको मेंटेन करता है करके। अब आ गया जो हमारा आखिरी एक बात थी, जो मैग्नेटिक रिवर्सल, और उसको हम लोग कहते हैं पोलर वंडरिंग ऑल्सो। तो ये एक था कि भी आपका जो नॉर्थ पोल है अभी, वो कभी साउथ पोल भी हो सकता है। ये दोनों चित्र में दिखाया गया कि अभी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ये हम लोग कहते हैं नॉर्मल पोलरिटी, और ये रिवर्स पोलरिटी कहते हैं, जहाँ पे आपका ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया आपका करके। तो ये रिवर्स पोलरिटी जो है ये देखी गई आपकी जब स्प्रेडिंग सेंटर्स में साउंडिंग की जा रही थी, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और फिर काफ़ी रिसर्च हुई उस पर, तो पता लगा कि भाई जो प्लेट्स हैं उसमें मैग्नेटिक जो मिनरल्स हैं, क्योंकि अर्थ में मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मिनरल्स हैं वो ओरिएंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहे हैं करके। तो रीज़न फिर इसके बारे में भी देखा गया कि कब हो रहा है करके। सो द टर्म पैलियोमैग्नेटिज्म, पैलियो मतलब एंशियंट, पैलियो का मतलब जो हम लोग बात करते हैं उसका मतलब एंशियंट है। सो पैलियोमैग्नेटिज्म refers to the study of magnetism of rock at the time their magnetic signature were formed। जब उसकी मैग्नेटिक सिग्नेचर बनती हैं उसको हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सक, ऑब्जर्व मतलब उसको हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है द कॉज ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, ये क्या था, इस अभी भी ये इतना गहराई से इसको और जाना नहीं गया, इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, बट इट इज़ रिलेटेड टू चेंजेस इन दी कन्वेक्शन मोमेंट। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ऑफ लिक्विड मटेरियल ऑफ आउटर कोर। तो ये जो है आपका, इसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आया कन्वेक्शन मोमेंट्स में जो कि आपके आउटर कोर में है, अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आया तो ये अफेक्ट करेगा रिवर्सल इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर अपरेंटली रैंडम। तो ये रीज़न एक बताया गया कि अगर कन्वेक्शन करंट स्लो हुए किसी भी कारण से, और ये होता आया है इन द पास्ट, ये हुआ है और फ्यूचर में भी होगा, तो आपका ये रिवर्सल होगा करके। अभी तक ये इतनी अच्छी जानकारी है नहीं कि इसका अंतराल कितना है। सो रिवर्सल इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर अपरेंटली रैंडम है मतलब करके, बट लेकिन अगर एवरेज इसको देखा जाए तो इसका एवरेज है एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। मतलब ये करीब करीब मान लो कि लेके चलो कि 1,00,000 साल 2,00,000 साल के आसपास में इसको देखा गया है कि रिवर्सल हुआ है। द चेंज इन पोलरिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड takes a few thousand years to occur, which in geological term is a very short period। क्योंकि geological time scale आपका अगर हम लोग देख रहे हैं तो 4.6 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ से जब से अर्थ का जन्म हुआ और जब से है देखा गया है करके। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अगर लिया जाए तो करके, लेकिन ये होता है और ये हुआ है। तो ये एक देखा गया है कि इसमें, और दिखाया कि मिड ओशनिक और मिड ओशनिक रिज है जहाँ पे, वहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से समझा गया है। तो ये चीज़ जो है ये होगी आपकी इन फ्यूचर। तो हम लोग अभी इसके साथ यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइस्मिक इंटीरियर के बारे में और अर्थक्वेक्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्टिव फॉल्ट्स पे और रिलेटेड हैज़ार्ड पे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।